दोस्तों, जब आपकी किडनी खतरे में होती है तो आपका शरीर इसके बारे में सिम्टम्स देना शुरू कर देता है। जो लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित है वो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि किडनी की बीमारी एक साइलेंट किलर है, क्योंकि इसका साइन एंड सिम्टम्स इतना माइन्यूट और रिडंडेंट होते हैं कि हमें प्राइमरी स्टेजेस में इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि ये कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाता, ये दिखाता है, लेकिन हम इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो फिर दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक लिस्ट जिसमें हमने डाला है 12 किडनी से जुड़े ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। नंबर 1, चेंज इन द यूरिनरी साइकिल। किडनी की समस्या का पहला और महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि यूरिन की मात्रा और फ्रीक्वेंसी में बदलाव आना। आप अपने यूरिन की अमाउंट में ड्रामेटिक इंक्रीज और डिक्रीज देख सकते हैं। कभी कभी आप अपने यूरिन को गहरे रंग में बदलते हुए भी देख सकते हैं। नंबर 2, डिफ़िकल्टी और पेन व्हाइल यूरिनेटिंग। जब आप अपना ब्लैडर खाली करने की प्रयास करते हैं उस समय आपको कठिनाई या दबाव या दर्द महसूस हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज बहुत ही आसान है, लेकिन इसका साइन एंड सिम्टम जल्द से जल्द डायग्नोस हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके किडनी तक फैलने की क्षमता होती है। इसके अलावा आपको बुखार या गर्दन में दर्द जैसे अदर सिम्टम्स भी दिखाई दे जा सकती है। नंबर 3, ब्लड इन यूरिन। यूरिन में ब्लड आना एक बहुत ही बुरा संकेत है और बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय भी है, क्योंकि अगर आपने कभी अपने यूरिन में ब्लड नोटिस किया तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि यूरिन में ब्लड का मतलब होता है ब्लैडर का कैंसर। तो अगर आपने यूरिन में ब्लड नोटिस किया है तो आप बिल्कुल भी देर ना करें। नंबर 4, फोमी यूरिन। किडनीज यूरिन बनाते हैं, इसलिए जब किडनी खराब हो रहे हो तो यूरिन झागदार या चुलबुला हो सकता है। इस केस में यूरिन में प्रोटीन की मात्रा भी अधिक से ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए यूरिन झागदार या चुलबुला होता है। नंबर 5, स्वेलिंग और एडिमा। विफल किडनीज एक्स्ट्रा फ्लूइड पदार्थ को आपके ब्लड स्ट्रीम से नहीं निकालते हैं, जो आपके शरीर में जमा हो जाता है, जिससे चेहरे पर या टखनों पर या पैर या हाथों में सूजन हो जाती है। 6, एक्सट्रीम फटीग। हेल्दी किडनीज एरिथ्रोपोइटिन या EPO नामक एक हार्मोन बनाता है जो आपके शरीर को ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाओं या RBC को बनाने के लिए मदद करता है। जैसे ही आपकी किडनीज फेल होती है तो वो कम EPO बनाना शुरू कर देता है। EPO कम होने के कारण आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, इसीलिए आपके शरीर के मसल्स और ब्रेन बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं और इसका इलाज किया जा सकता है। 7, डिजीनेस एंड इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। किडनी की विफलता से संबंधित एनीमिया का मतलब है कि आपके ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इससे बेहोशी, चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा ये मेमोरी प्रॉब्लम्स या एकाग्रता या फिर आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन में परेशानी का कारण बन सकता है। नंबर 8, फीलिंग कोल्ड। एनीमिया आपको हर समय ठंड का एहसास करा सकता है, यहाँ तक कि गर्म कमरे में भी। पाइलोनेफ्राइटिस एक किडनी की कंडीशन है जो बुखार और ठंड लगाना पैदा कर सकती है। नंबर 9, स्किन रैशेस एंड इचिंग। किडनीज हमारे ब्लड स्ट्रीम से वेस्ट प्रोडक्ट को हटाते हैं। जब किडनी खराब हो जाते हैं तो आपके ब्लड स्ट्रीम में वेस्ट प्रोडक्ट्स का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। उसके वजह से स्किन रैशेस और खुजली जैसे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। नंबर 10, एमोनिया ब्रेथ एंड मेटेलिक टेस्ट। किडनी फेलर के वजह से ब्लड में यूरिया का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके वजह से यूरिया जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है ये अमोनिया तक कन्वर्ट हो जाता है और इस अमोनिया की वजह से मुंह से बहुत ही गंदा स्मेल आता है। इसे ही अमोनिया ब्रेथ कहते हैं और इसके वजह से आप मीट का स्वाद भी नहीं ले पाते। इसे ही मेटेलिक टेस्ट कहते हैं।
नंबर 11, नोजिया एंड वॉमिटिंग। किडनी फेलर के कारण ब्लड में यूरिया जैसे कचरे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाते हैं। इसकी वजह से मितली और उल्टियाँ आ सकती है। भूख कम लगने से वजन भी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। नंबर 12, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सांस फूलने का संबंध किडनी से दो तरह से हो सकता है। पहला, शरीर में अतिरिक्त तरल यानी वाटर फेफड़ों में जमा हो सकते हैं, और दूसरा एनीमिया। आपके शरीर को ये ऑक्सीजन का भूखा बना सकता है और आपको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किडनी खराब हो गई है। इनमें से कई लक्षण अन्य बीमारियों या संक्रमण का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यदि आप इन्हें अनुभव कर रहे हैं तो वे आपके डॉक्टर को देखने या परामर्श करने के लायक है। वे आपके किडनीज और संभावित रूप से आपके जीवन को बचा सकते हैं। If you enjoyed the video, hit the like button and subscribe to our channel. Thank you.